अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और जो है आप तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अगले माली साल में, नाज़रीन ये माली साल 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है और अगला माली साल 1 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है। और अगर आपकी कोई प्लानिंग है अगले साल कोई गाड़ी खरीदने की, या अगर कोई आपका कोई प्लान है आपका कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करने का, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हम ये कहेंगे कि तमाम लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, अपने फाइलर स्टेटस में आए, और ताकि आप आने वाली मुश्किलात से, आने वाली मुसीबतों से, आने वाली परेशानियों से प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बच सके। आपको जैसे पता है कि इस वक्त 3 स्टेटस है जो है वो एफबीआर ने 3 स्टेटस रखे हुए हैं। सबसे पहला नॉन फाइलर है जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं करता। दूसरा जो फाइलर है जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो रेगुलरली हर साल फाइल करता है। तीसरा स्टेटस जो ऐड किया गया है वो है लेट फाइल। अब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट टाइम खत्म होने के बाद जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो चार्ज पे करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर उसके ऊपर लेट फाइलर लिखा आएगा। लेट फाइलर का नुकसान ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके ऊपर आपको तकरीबन डबल जो है वो टैक्सेशन का जो स्लैब रेट है वो आपके ऊपर अप्लाई होता है और आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और रिफंड्स की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। इसके अंदर यह है कि अगर आप अगले माली साल में आपका कोई प्लान है कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने का, तो आप 30 जून से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि आप 30 जून तक जो है वो लेट फाइलर के स्टेटस पे रहेंगे। और जब अगले माली साल की जब आगाज होगा और उसके अंदर अपनी 2026 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली फौरी तौर पर जो है अगले दिन वो फाइलर स्टेटस में, एक्टिव फाइलर स्टेटस में आ जाएगा और आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सकते हैं। और आपके ऊपर जो रेट है वो फाइलर का लगेगा और इससे आपकी बहुत सारी बचत हो जाएगी, डबल टैक्सेशन से बच जाएंगे और इसके अलावा एक जो नोटिस की मुसीबत है उससे बच जाएंगे। इसलिए आप अपनी जो है रिटर्न को प्रॉपर तरीके से अभी फाइल करें। और अगर आपके जहन में है कि अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है आपने अगले माली साल में, तो आप उसके फंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब आप प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करने जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हो ये रहा है कि क्योंकि अब लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, लोग हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो इनकम टैक्स की पिछले माली साल की रिटर्न भी मांगते हैं। वो सिर्फ ये देखने के लिए कि आप ये जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं इसके लिए आपके पास फंड्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर आपके पास फंड्स मौजूद नहीं होंगे तो आपको नोटिस आ सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में जो है प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जैसे किसी बंदे का पर लेट्स सपोज कोई इनहेरिटेंस आई है, तो उसके लिए वो जो है अपना बताएगा कि जी ये मेरी इनहेरिटेंस आई है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। या अगर किसी की प्रॉपर लीगल तरीके से कोई रिमिटेंस आती है तो भी वो जस्टिफाई की जा सकती है। बहरहाल अगर आपने अपने ज़ाती पैसों से, अपनी सेविंग्स से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपको अभी जो है वो फाइलर भी होना पड़ेगा और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसके मुताबिक फंड्स भी जो है वो जेन्युइन रखने होंगे। और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो एफबीआर वैल्यू है, या जो भी आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है जिस पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो आप अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल करेंगे। अगर आप कैश के जरिए जो है वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करें और अपना तमाम रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें। याद रखें कि 6 साल तक जो है वो एफबीआर आपको किसी भी जो केस में नोटिस डाल के पूछ सकती है। इसलिए अपना रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें, अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास महफूज रखें और तमाम चीज़ों की लीगल ट्रेल जो है वो मौजूद रखें। और अपनी रिटर्न जो है वो 30 जून से पहले पहले फाइल कर लें इस साल की, ताकि आपका स्टेटस लेट फाइलर हो। और जब आप नई रिटर्न फाइल करें तो आपका स्टेटस फाइलर आ जाए और आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सके। नाज़रीन, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया और इसलिए आप जल्द से जल्द जो है वो अपनी 2025 की रिटर्न अगर रहती है तो फाइल करें, ताकि आपका स्टेटस अगले साल में फाइलर हो सके और आप डबल टैक्सेशन से बच सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।